आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल के ऊपर जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन। क्या है बच्चों? प्रोटीन। आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटीन के बारे में। पिछले जो वीडियो थे उसमें अपन ने पढ़ लिया न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं, अपन विटामिन के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रोटीन जो वर्ड है ये किस भाषा से लिया गया? ग्रीक भाषा से लिया गया। और ग्रीक भाषा के कौन से वर्ड से लिया गया? प्रोटियोस से लिया गया। किससे लिया गया बच्चों? प्रोटियोस से लिया गया। मैंने लिखा प्रोटीन जो वर्ड है बच्चों ये ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया? प्रोटियोस से लिया गया। और इसका मीनिंग क्या होता है? मैंने लिखा प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण। क्या होता है? प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण होता है। किसका मीनिंग होता है? जो प्रोटियोस वर्ड है। ठीक है, मैंने बताया कि प्रोटीन जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया, प्रोटियोस वर्ड से लिया गया। और इसका मीनिंग क्या होता है? प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण। अपन बात करें प्रोटीन की खोज की तो मैंने लिखा प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज किसने की थी बच्चों? प्रोटीन की खोज की थी मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने। और कब की थी प्रोटीन की खोज? 1838 में। कब की थी बच्चों? 1838 में। किसकी खोज की थी? प्रोटीन की खोज की थी। और किसने की थी? मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने। इसके आगे आपण देखते हैं कि प्रोटीन नाम किसने दिया था? तो प्रोटीन नाम देने वाला कौन था? ब्रेजिलियस नामक वैज्ञानिक। किसने नाम दिया था? ब्रेजिलियस नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया था? प्रोटीन नाम दिया था। आगे अपन देखते हैं कि प्रोटीन जो होते हैं ये संरचनात्मक घटक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? संरचनात्मक घटक होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटीन। मैंने लिखा कि प्रोटीन जो होते हैं ये संरचनात्मक घटक होते हैं। ठीक है, इससे आगे अपन बात करें कि प्रोटीन जो होते हैं जीव तंत्र। मैंने लिखा जीव तंत्र में सर्वाधिक विलय जो होते हैं, जीव तंत्र में सर्वाधिक विलय जो होते हैं, विलय जो अणु होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जीव तंत्र में सर्वाधिक विलय अणु या मैंने बोला मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रोटीन। ठीक है, जीव तंत्र में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है बच्चों? प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को अपन क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं बच्चों? जीव द्रव्य। तो अपन ने देखा प्रोटीन का सिंपल इंट्रोडक्शन की प्रोटीन जो है ये ग्रीक भाषा जो ग्रीक वर्ड है प्रोटियोस से लिया गया है। इसका मीनिंग क्या होता है? प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण। इसके बाद अपन ने देखा कि प्रोटीन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन आता है प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने। कब की थी? 1838 में। प्रोटीन को प्रोटीन नाम किसने दिया? ब्रेजिलियस नामक वैज्ञानिक ने। प्रोटीन क्या होते हैं? संरचनात्मक घटक होते हैं। जो ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं वो कौन करते हैं? प्रोटीन। पुरानी जो कोशिकाएं होती हैं उनकी टूट फूट की मरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण में जो न्यूट्रिएंट्स का जो भाग होता है वो कौन सा भाग सहायक होता है? प्रोटीन। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? संरचनात्मक घटक बोलते हैं। ठीक है, जीव तंत्र में जो सर्वाधिक विलय जो अणु होते हैं, सर्वाधिक विलय जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन क्या होते हैं? प्रोटीन। इसके अलावा प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है बच्चों? इसके अलावा प्रोटीन में क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है बच्चों? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है बच्चों? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। आदर्श में क्या पाया जाता है प्रोटीन में? मैंने लिखा आदर्श में प्रोटीन में क्या पाया जाता है बच्चों? आदर्श में पाया जाता है प्रोटीन में सल्फर और फास्फोरस। क्या पाया जाता है बच्चों? सल्फर और फास्फोरस। मैंने लिखा सल्फर और फास्फोरस। क्या पाया जाता है बच्चों? सल्फर और फास्फोरस पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में। कार्बन जो होता है, कार्बन का परसेंटेज कितना होता है प्रोटीन में? 50 से 55%। कितना होता है बच्चों? 50 से 55%। इसके बाद में अपन देखते हैं ऑक्सीजन जो होता है इसका कितना प्रतिशत होता है? 15 से 20%। कितना होता है बच्चों? 15 से 20%। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है ये कितना होता है? 13 से 15%। कितना होता है बच्चों? 13 से 15%। और हाइड्रोजन जो होता है ये कितना होता है? 7%। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन में नहीं पाया जाता या पाया जाता है? तो अपन देखते हैं कि प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावा प्रोटीन में क्या पाया जाता है? सल्फर और फास्फोरस भी किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में। आदर्श में क्या पाया जाता है? सल्फर और फास्फोरस। आगे अपन देखें कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों? तो प्रोटीन बने होते हैं एमिनो एसिड से मिलकर। किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो एसिड से। अब मैंने लिखा
एमिनो अम्ल से मिलकर क्या बने होते हैं, प्रोटीन। अपन सभी जानते हैं कि एमिनो एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है। मैंने लिखा एमिनो एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है, NH2 एमीन समूह पाया जाता है, और दूसरा कौन सा समूह पाया जाता है, COOH कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। अपन ने देखा कि प्रोटीन जो होते हैं इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, ठीक है, मैंने लिख दिया कार्बन। दूसरा कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन, और क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, और क्या पाया जाता है इसमें, नाइट्रोजन। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, सल्फर और फास्फोरस, ठीक है। तो प्रोटीन जो होते हैं इनका इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, एमिनो एसिड से होता है। और एमिनो एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, NH2 एमीन समूह पाया जाता है, और दूसरा इसमें क्या पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब ये एमिनो एसिड जो है, मैंने बताया कि एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड के बहुत सारे अणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एमिनो एसिड जो होते हैं ये कौन से बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, मैंने लिखा एमिनो एसिड जो होते हैं ये किस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, तो पेप्टाइड बंध के द्वारा बंधे रहते हैं। किस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, पेप्टाइड बंध के द्वारा बंधे रहते हैं। कौन से बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, पेप्टाइड बंध के द्वारा। इसीलिए अपन बोलते हैं कि प्रोटीन जो होते हैं वो किसके बहुलक होते हैं, पॉलीपेप्टाइड के बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं बच्चों, मैंने लिखा पॉलीपेप्टाइड के बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं, पॉलीपेप्टाइड के बहुलक होते हैं। कौन होते हैं, प्रोटीन, ठीक है ना। बहुलक का मीनिंग मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि बहुलक क्या होता है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर एक बहुत बड़ा अणु बनता है, और उसे अपन क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, पॉलीमर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि प्रोटीन जो होते हैं वो ग्रीक भाषा के वर्णित प्रोटीओस से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है, प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण। इसीलिए बोलते हैं कि प्रोटीन क्या होते हैं, प्राथमिक घटक भी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, प्राथमिक घटक भी होते हैं। प्रोटीन की खोज किसने की थी, मोल्डर नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी, 1838 में। नाम किसने दिया था, ब्रेजिलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्रोटीन क्या होते हैं, संरचनात्मक घटक होते हैं। शरीर का निर्माण, शरीर की संरचना बनाने में कौन सहायक होता है, प्रोटीन। जीव तंत्र में सर्वाधिक विलय जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन, ठीक है। जीव तंत्र, जीव द्रव्य होता है, अपन कोशिका सेल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस प्लाज्मा, और दूसरा कौन सा होता है, साइटोप्लाज्मा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, और नाइट्रोजन पाया जाता है। कार्बन का प्रतिशत इसमें कितना होता है, 50 से 55%। हाइड्रोजन का इसमें परसेंटेज कितना होता है, 7%। ऑक्सीजन का इसमें परसेंटेज कितना होता है, 15 से 20%। नाइट्रोजन का प्रतिशत इसमें कितना होता है, 13 से 15%। आदर्श में क्या पाया जाता है, इसमें सल्फर और फास्फोरस। क्या पाया जाता है बच्चों, सल्फर और फास्फोरस। इसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रोटीन जो होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड जो होते हैं ये आपस में कौन से बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, पेप्टाइड बंध के द्वारा। अनेक एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पोली का मीनिंग क्या होता है, अनेक होता है बच्चों, क्या हो गया, अनेक। और पेप्टाइड का मीनिंग क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसलिए आपने बोला कि प्रोटीन जो होता है वो किसके बहुलक होते हैं, पॉलीपेप्टाइड के बहुलक होते हैं, ठीक है बच्चों। यहां तक किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अपन आगे बात करते हैं एमिनो एसिड की, ठीक है बच्चों। यहां तक अपन ने देखा प्रोटीन का सिंपल इंट्रोडक्शन। किसी भी भाई बहन को इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक है। अगला अपन देखते हैं कि एमिनो एसिड जो होते हैं, अपन ने बताया कि प्रोटीन जो होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों, एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अब अपन देखते हैं कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो क्या होता है, ठीक है। तो एमिनो एसिड जो होता है बच्चों, मैंने लिखा प्रोटीन जो होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों, एमिनो एसिड से, एमिनो अम्ल से। किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों, एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। एमिनो अम्ल जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, एमिनो अम्ल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आवश्यक, मैंने लिखा आवश्यक, या इसको अपन क्या बोलते हैं, अनिवार्य। एक तो होता है आवश्यक या इसको क्या बोलते हैं, अनिवार्य। और दूसरा जो होता है वो क्या हो गया, अनावश्यक। मैंने लिखा एक तो होते हैं आवश्यक एमिनो एसिड और दूसरे कौन से होते हैं, अनावश्यक एमिनो एसिड। इसको तो अपन क्या बोलते हैं, एसेंशियल। मैंने लिखा एसेंशियल एमिनो एसिड, और इसको अपन क्या बोल देंगे, नॉन एसेंशियल। मैंने लिखा इसको अपन क्या बोल देंगे, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है।
तो क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन जो होते हैं कितने प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं कितने प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अब की बार जो अपना जो एग्जाम हुए, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए, उसमें क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो उसमें 20 न देकर ऑप्शन में क्या था बच्चों, 22। तो अपने को 20 ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर अपन क्या कर देंगे, 22 भी कर देंगे। ठीक है, दोनों ही सही है। या तो ऑप्शन में अपने को 20 मिल गया तो फिर अपन क्या करेंगे, 20। ठीक है, अब अपन कहेंगे कि 20 और 22 दोनों मिल गया तो फिर अपन क्या करेंगे ऑप्शन में, तो फिर अपन क्या करेंगे 22। अगर अपन ने लिखा कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन, तो आवश्यक अमीनो एसिड कितने होते हैं, 10, और अनावश्यक अमीनो एसिड भी कितने होते हैं बच्चों, 10। यह क्वेश्चन आ गया कि 22 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनते हैं, प्रोटीन, तो फिर अपन क्या करेंगे, इसमें कितने करेंगे, 10, और इसमें कितने करेंगे, अनावश्यक में अपन कितने कर देंगे बच्चों, 12। तो आवश्यक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड जिसको अपने को बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, भोजन के माध्यम से, बाई फूड के द्वारा जो लिए जाते हैं, मैंने लिखा बाई फूड, भोजन के द्वारा जो लिए जाते हैं वो तो कौन से हो गए, आवश्यक अनिवार्य अमीनो एसिड। और अनावश्यक अमीनो एसिड कौन से हो गए, जो अपने शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है, वो कौन से होते हैं, अनावश्यक अमीनो एसिड, बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो आवश्यक जो अमीनो एसिड है वो कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के। तो इसकी अपन ट्रिक देखते हैं कि आवश्यक अमीनो एसिड जो है वो कौन कौन से हैं। तो अपन ने ट्रिक देखी, इसकी ट्रिक क्या होती है बच्चों, मैंने लिखा टीवी मिले पाथ, ये किसकी ट्रिक है, आवश्यक अमीनो एसिड की। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एसिड आवश्यक अमीनो एसिड है। तो टीवी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ट्रिप्टोफैन। टीवी का मतलब क्या हो गया, टी का मतलब क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, वी का मीनिंग क्या हो गया, वेलिन। वी का मीनिंग क्या हो गया बच्चों, वेलिन। वी से क्या बना, वेलिन। एम से क्या बना, मिथियोनिन। एम से क्या बना बच्चों, मिथियोनिन। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं कि आवश्यक अमीनो एसिड कौन से होते हैं। ठीक है, जो बाई फूड के द्वारा बाहर से लेने की जिनको आवश्यकता होती है, कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, इसकी ट्रिक है बच्चों, क्या ट्रिक है इसकी, मैंने लिखा इसकी ट्रिक क्या है बच्चों, टीवी मिले पाथ। टी का मतलब क्या हो गया, ट्रिप्टोफैन। वी का मीनिंग क्या हो गया, वेलिन। एम का मीनिंग क्या हो गया, मिथियोनिन। आई का मीनिंग क्या हो गया, मैंने लिखा आइसोल्यूसिन। आई का मीनिंग क्या हो गया बच्चों, आइसोल्यूसिन। एल का मीनिंग क्या हो गया, ल्यूसिन। एल का मीनिंग क्या हो गया बच्चों, ल्यूसिन। अगले एल का मीनिंग क्या हो गया, लाइसिन। क्या हो गया बच्चों, लाइसिन। क्या हो गया, लाइसिन। पी का मीनिंग क्या हो गया बच्चों, पी का मीनिंग हो गया फेनिल एलेनिन। पी का मीनिंग क्या हो गया, फेनिल एलेनिन। फेनिल एलेनिन किसका मीनिंग हो गया, पी का। ए का मीनिंग क्या हो गया बच्चों, ओर्जिनिन। क्या हो गया, ओर्जिनिन। ए का मीनिंग क्या हो गया, ओर्जिनिन। टी का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, थ्रियोनिन। क्या हो गया टी का मीनिंग बच्चों, थ्रियोनिन। एच का मीनिंग क्या हो गया, हिस्टिडीन। क्या हो गया बच्चों, हिस्टिडीन। ये याद रखेंगे कि अपने जो आवश्यक अमीनो एसिड है वो कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। होते कौन कौन से हैं, टीवी मिल पाथ अपन ने एक ट्रिक लिखी, टी से याद किया अपन ने ट्रिप्टोफैन, वी से याद किया अपन ने वेलिन, एम से याद किया अपन ने मिथियोनिन, आई से अपन ने याद किया आइसोल्यूसिन, एल से अपन ने याद किया ल्यूसिन। एल का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, लाइसिन। पी का मीनिंग क्या हो गया, फेनिल एलेनिन। ए का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, ओर्जिनिन। टी का मीनिंग क्या हो गया बच्चों, थ्रियोनिन। एच का मीनिंग क्या हो गया, हिस्टिडीन। और अनावश्यक एमिनो एसिड कौन से होते हैं, जैसे गाजर हो गई, गाजर में कौन सा हो गया, कैरोटीन हो गया, इसका संश्लेषण भी हमारे शरीर में हो जाता है। टमाटर में कौन सा हो गया, लाइकोपीन हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो नारियल का पानी होता है उसमें कौन सा हो गया, जिलेटिन हो गया। नाखून या जो हमारे शरीर के मृत भाग होते हैं उसमें कौन सा हो गया, केराटिन। तो वो किस में आ गए बच्चों, अनावश्यक में। तो मैंने बताया कि प्रोटीन जो होता है वो कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, 20। ऑप्शन में आ गया तो फिर अपन 22 ऑप्शन में लिए तो फिर अपन क्या कर देंगे 20, और दोनों ऑप्शन में आ गए तो फिर अपन क्या करेंगे 22। ठीक है, होते कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, आवश्यक अमीनो एसिड और दूसरे कौन से हो गए बच्चों, अनावश्यक अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, एसेंशियल, और अनावश्यक को अपन क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल। ठीक है, ट्रिक अपन ने क्या बताई, जो बाई फूड भोजन के द्वारा लिए जाते हैं, मैंने लिखा भोजन के द्वारा। ठीक है, भोजन के द्वारा जो लिए जाते हैं, बाहर से लेने की आवश्यकता जिनकी होती है वो कौन से होते हैं,
आवश्यक एमिनो एसिड, ठीक है। ट्री क्या होगी, टीवी मिले फार। टी का मतलब क्या हो गया, ट्रिप्टोफेन। वी का मीनिंग क्या हो गया, वेलिन। एम का मीनिंग क्या हो गया, मिथियोनिन। आई का मीनिंग क्या हो गया, आइसोल्यूसिन। एल का मीनिंग क्या हो गया, ल्यूसिन। अगले एल का मीनिंग क्या हो गया, लाइसिन। पी का मीनिंग क्या हो गया, फेनिल एनेलिन। ए का मीनिंग क्या हो गया, ओर्जिनिन। टी का मीनिंग क्या हो गया, थ्रियोनिन। और एच का मीनिंग क्या हो गया बच्चों, हिस्टिडिन। क्या हो गया बच्चों, हिस्टिडिन। अगला अपन देखते हैं प्रोटीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। तो हमने देखा कि प्रोटीन होते क्या हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। अगला अपन देखते हैं कि प्रोटीन के प्रकार कौन कौन से हैं। प्रोटीन के टाइप अपन देखते हैं कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि प्रोटीन के जो प्रकार हैं, प्रोटीन के प्रकार के बारे में अपन देखते हैं कि प्रोटीन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के प्रकार की अपन बात करें तो मैंने लिखा रक्षात्मक प्रोटीन,